वह अमेरिका के इतिहास का सबसे युवा, सबसे पागलपन भरा और सबसे दिग्गज ठग था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने ठगी की राह पकड़ ली। अगले 5 सालों में उसने न केवल अलग-अलग गैर कानूनी तरीकों से भारी रकम ठगी, बल्कि अनगिनत लड़कियों को भी अपने आकर्षण में फंसा लिया। यहां तक कि उसे पकड़ने की जिम्मेदारी संभाल रहे एफबीआई एजेंट भी उसके खेल में बार-बार उलझ जाते थे। वह था फ्रैंक एबाग्नेल, जिसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा ठगी का कलाकार कहा जाता है। आपके अनुरोध पर आज मैं आपको लेकर आया हूं स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित यह फिल्म कैच मी इफ यू कैन। कहानी 1960 के दशक में शुरू होती है। फ्रैंक न्यूयॉर्क के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। पिता एक व्यापारी थे और मां फ्रांस की एक सुंदर महिला। परिवार आरामदायक और संपन्न जीवन जी रहा था। लेकिन 16 साल की उम्र में फ्रैंक की जिंदगी बदल गई। उसके पिता टैक्स चोरी में फंस गए और आर्थिक संकट आ गया। परिवार को बड़ी हवेली छोड़कर छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा। फ्रैंक को भी महंगे स्कूल से निकालकर साधारण हाई स्कूल में भेज दिया। नई स्कूल के पहले ही दिन एक सहपाठी ने उसे धक्का दिया और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह छात्र नहीं बल्कि शिक्षक जैसा दिखता है। यह सुनकर फ्रैंक ने तुरंत खुद को अस्थायी शिक्षक बता दिया और उस सहपाठी को सबक सिखा दिया। सौभाग्य से उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वह पूरे 1 हफ्ते तक टीचर बना रहा, यहां तक कि पेरेंट्स मीटिंग भी करवाई। लेकिन यह सब झूठ जल्दी ही पकड़ा गया। हालांकि इस घटना ने उसकी ठगी की प्रतिभा को सबसे पहले उजागर किया, पर असली कारण जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेला, वह परिवार का बिखरना था। पिता की बर्बादी और मां का किसी और अमीर आदमी से रिश्ता। इससे माता पिता का तलाक हो गया और घर टूट गया। फ्रैंक ने तय किया कि वह न मां के साथ रहेगा न पिता के, बल्कि घर छोड़ देगा। वह अकेले न्यूयॉर्क से भागकर दूसरे शहर पहुंचा, लेकिन जल्दी ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। जीविका चलाने के लिए उसने नकली चेक बनाया और बैंक जाकर कैश कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नकली तकनीक बहुत खराब थी और उसकी साधारण सूरत देखकर बैंक वालों ने तुरंत पहचान लिया। कई बैंकों से वह भगा दिया गया। फिर उसने देखा कि एयरलाइन पायलट कितने सम्मानित होते हैं। यूनिफॉर्म, एयर होस्टेस का साथ, लोगों का ध्यान। तभी उसने तय किया कि वह पायलट का भेष धारण करेगा। उसने एक एयरलाइन अधिकारी का इंटरव्यू लिया और पायलट की सैलरी, विमान के मॉडल, यहां तक कि एक पुराना लाइसेंस तक हासिल कर लिया। इससे उसने नकली पहचान पत्र और पायलट की वर्दी बना ली। नई पहचान के साथ उसने नकली चेक फिर से बैंक में जमा की। इस बार बैंक मैनेजर ने उसकी शक्ल सूरत देखकर बिना जांच किए ही कैश दे दिया। इसके बाद तो वह अमेरिका के अलग अलग शहरों में उड़ानों के जरिए घूम घूम कर नकली चेक से पैसा ठगने लगा। साथ ही अपनी स्मार्टनेस और आकर्षण से एयर होस्टेस और बैंक में काम करने वाली लड़कियों को भी फंसाने लगा। धीरे धीरे उसने प्रोफेशनल मशीनें भी खरीद लीं, ताकि